देश की जनता बेहाल है, आम आदमी बेहाल है, घर की गृहिणी बेहाल है, घर की बहन बेहाल है, जो काम पे जाने वाला मेरा भाई है वो बेहाल है, मेरा बुजुर्ग बेहाल है। तो खुश कौन है इस मोदी जी के राज में? चंद उद्योगपतियों को मुनाफा कमाने के लिए आपदा में अवसर, जिस ढंग का वो हमेशा कहते हैं मैं आपदा में अवसर देखता हूं, मेरा तो क्या, मैं तो बनिया हूं, मैं बिजनेस जानता हूं। मोदी जी, लोगों के लाशों के ऊपर आप बिजनेस कर रहे हैं। इस देश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप ही ने तो कहा था गंगा जी ने आपको बुलाया है, तो गंगा जी, उस पवित्र गंगा जी में जो शव बह के आ रहे हैं, किसके हैं? उन परिजनों के हैं जो ये लड़ाई, कोरोना की लड़ाई, महंगाई की लड़ाई, ये सारी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। ये सारे खुद हमारी लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं। सरकार कहाँ है? बात करते हैं महाराष्ट्र के कुछ भाजपा के नेता, उन्हें क्या अधिकार है मुंबई करो के बारे में बात करने की? महाराष्ट्र के जनता के बारे में क्या अधिकार है उनको? ये वो देवेंद्र फडणवीस है जो रेमडेसिविर के केस में चोरों को बचाने के लिए गए, वो हमारे लोगों के लिए थोड़ी बचाने के लिए गए। ये वो भाजपा के नेता है जिन्होंने अपना एक दहला इस जनता के लिए कोरोना में लड़ने के लिए नहीं दिया। उन्होंने तो दाढ़ी वाले बाबा जी को दे दिया, पीएम केयर फंड को दे दिया, उसका हिसाब मांगे तो हिसाब नहीं मिलता। तो इन्हें क्या अधिकार है आम आदमी की बात करने का? ये आम आदमी की बात, ये आम आदमी की लड़ाई। आज जो पेट्रोल 100 पार किया है, डीजल कभी भी हो सकता है। मोदी जी ने 7 साल में देश का सत्यानाश तो किया। पिछले 70 सालों में माइनस इकोनॉमी कभी भी नहीं गई थी, और देखिए इत्तेफाक वो -7 है। ये उनका अचीवमेंट है। 100 पार पेट्रोल, ये उनकी अचीवमेंट है। 400 रुपए का हमारा गैस आज 900 के करीब पहुंच गया, ये उनकी अचीवमेंट है। और ये उनकी सारी अचीवमेंट उनके सिर्फ और सिर्फ चंद जो उनके ये है व्यापारी दोस्त है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके लिए है। देश के 132 करोड़ आबादी के लिए कुछ नहीं है। हमने आज ही कहा है उनको, आप अपनी टीकाकरण की जो नीति है उसके बदल दीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप इसलिए निश्चिंत हो गए कि 224 तक तो हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर मैं बताना चाहता हूं और वार्निंग भी देना चाहता हूं, विश्व में ऐसे बहुत बार हुआ है। जब भी कभी जनता त्रस्त हो जाती है, जब भी कभी जनता भयभीत हो जाती है, जब भी कभी जनता को अपने परिवार की सुरक्षा नजर नहीं आती है, रास्ते पे उतर आएगी। आज आई है, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, टीकाकरण के लिए आए हैं। महंगाई के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये सारी लड़ाई जो आम आदमी की है, जो आम शहरी की है, जो आम देश के नागरिक की है, उसकी ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और मैं उसमें बिल्कुल 56 इंच के सीने वाले देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, एक बार आप मेजर कर ही ले लो। जब आपने औहदा संभाला था, लोगों के बलबूते लोकतंत्र में आज भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान जीवित है, और उसको हम हाथ भी नहीं लगाने देंगे। उसके बदौलत आप बने। तभी तो आपने कहा था मैं तो चाय वाला था। अरे भाई, ये कब धोते धोते तो आपने 132 करोड़ जनता का परिवार धो डाला सब। ये ना चल बे, ये नहीं चलेगा। इसके खिलाफ ये जो रास्ते पे आप लड़ाई देख रहे हैं, ये बढ़ेगी। महाराष्ट्र में चौकी, मुंबई में लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, हमारी सरकार है। मैंने थोड़ा सा एहतियात बरता है, पर लोगों की भावना है। ये भाई जगताप की भावना नहीं है, मेरे बहनों की भावना है, मेरे बच्चों की भावना है। आज प्रदेश जाने के लिए बच्चे तैयार है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ। 100 लोगों का करना पड़ता है। क्यों? देश में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टीका मेरे देश में पैदा होता है। मोदी जी, देश की बात करिए,
मन की बात छोड़िए, देश की बात करिए और जन की बात करिए।